आइए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की चर्चा के पार्ट 3 को प्रारंभ करते हैं। आपको स्मरण होगा कि मैंने पिछले डेलिब्रेशन में आपसे चर्चा करते समय बताया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 को बनवाने में काफी समय लगा और एक कारण इस विलंब का ये भी था कि ये बहुत समय तक ये विचाराधीन रहा सरकार के कि चूंकि रिलीफ टू डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल स्टेट लिस्ट की एंट्री 9 में है तो सेंट्रल लेजिस्लेशन कैसे बन सकती। इस ऊहापोह की स्थिति को समाप्त करवाने में आर्टिकल 253 का कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 का सहारा लिया गया। आर्टिकल 253 जो संविधान का है उसके मुताबिक यह व्यवस्था है कि यदि देश किसी दूसरे देश के साथ कोई संधि करता है, एग्रीमेंट करता है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि या एग्रीमेंट करता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लिस्ट के विषय पर भी एक केंद्रीय कानून बन सकता है और उसी का सहारा लेकर 1995 में हमारा जो पिछला कानून बना हमारे अधिकारों पर वो बनाया गया और उसी के आधार पर केंद्र ने अर्थात संसद ने अपनी शक्ति उस केंद्रीय कानून को बनाने में उस शक्ति का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, let's now begin part 3 of the lecture on rights of persons with disability 2016. You would recall that in my previous deliberation I had informed and stated that it took a long time in securing the enactment of previous act in 1995. One of the reasons for the delay in the enactment was that as I informed you all, that the relief to disabled and unemployable is in entry 9 of state list and therefore Parliament did not have any power to enact on a subject which is in the state list and enact a central law. The way out which was found was that under Article 253 of the Constitution, it is the Parliament has been empowered to make a central legislation, to enact a central legislation on the matters which are connected with the implementation of agreement between two countries or one or more countries or to implement an international agreement, treaty or convention. Now, since in 1993, UNESCAP declared Decade of Disabled Persons, Asian and Pacific Decade of Disabled Persons 1993-2002 and India was a signatory to the said declaration and the proclamation of the decade was founded on the principle of equality and full participation of persons with disabilities. Therefore, in order to implement that commitment, Parliament enacted the central legislation under article or taking powers under article 253 of the Constitution of India. जैसा मैंने बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिछला कानून केंद्रीय कानून बनाया गया जिसके जो एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्संस 1993 से 2002 का यूएनएसकैप ने डिक्लेयर किया था। यूएनएसकैप का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये यूएन की एक रीजनल बॉडी है। तो उसने एक जो 1993 से 2002 का दशक दिव्यांगों के अधिकारों पर घोषित किया था जिसकी थीम जो थी वो इक्वलिटी और फुल पार्टिसिपेशन थी, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसमें पार्टी भारत भी था, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अनुच्छेद 253 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिछला कानून बना। इस पार्ट 3 को यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम इन सिद्धांतों को जारी रखेंगे और पार्ट 4 में बाकी शेष बचे हुए सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। We will now stop here and end part 3 here. We will continue to discuss remaining principles in part 4. Thank you.